अमेरिका को एक बार फिर से परमाणु के मुद्दे पर धमका दिया है रशिया ने। जी हां, अब ये मामला बिगड़ता जा रहा है। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी की वॉर अपडेट। आपको बताऊं, ये दुनिया की सबसे बड़ी जंग होने वाली है। अब आपको ये भी बता देता हूं कि हुआ क्या है। रूस के पूर्व राष्ट्रपति और व्लादिमीर पुतिन के काफी करीबी दोस्त ने सीधा सीधा अमेरिका को धमकी यह दी है कि एक परमाणु वाले मुल्क यानी रूस को परेशान करने की गलती कर रहा है। अमेरिका लगातार पाबंदी लगा रहा है और पूरी दुनिया की मानवता को खतरे में डाल रहा है। बहुत सारी बातें कही हैं, लेकिन इनका आसान स्टेटमेंट आपको बता देता हूं। कहना इन्होंने ये चाहा और कहा यह है कि हमारे पास परमाणु हथियार हैं, इसके बावजूद हम पर पाबंदी लगा रहा है और लगवा रहा है अमेरिका, जिससे परमाणु जंग की आशंका बढ़ रही है। जो चीज़ कभी नहीं हो रही थी अब वो हो रही है और रूस के खिलाफ अमेरिका बड़ी बड़ी गलतियां कर रहा है, लेकिन रशिया मजबूत है और मजबूत रहेगा। खैर दोस्तों, मामला गंभीर हो गया है। अब आमने और सामने सीधा सीधा टकराव की स्थिति में अमेरिका और रूस है। अब आपको बता दूं बड़ा कांड क्या हुआ है। अमेरिका ने सबसे खतरनाक मिसाइल सिस्टम हिमराज सिस्टम जो है यूक्रेन को दिया है और उनके 2 अड्डे यूक्रेन में मौजूद थे। रूस ने क्लेम किया है कि उसने हिमराज के अड्डों को तबाह कर दिया है। अड्डा बनाया जाता है और उस अड्डे के अंदर उस पूरी मशीनरी को इंस्टॉल किया जाता है, फिर वहाँ पर हिमराज मिसाइल को डाला जाता है, फिर दागा जाता है। अब अमेरिका के उस अड्डे को ही उड़ा दिया है रूस ने। ये काफ़ी तगड़ा झटका यूक्रेन और अमेरिका को है। दूसरी तरफ भारत में नई दिल्ली में जो रूस के एनवॉय हैं, उन्होंने बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा है कि पूरी दुनिया की पाबंदी के बावजूद भारत और रूस के रिश्ते और गहरे होंगे, बिजनेस और बढ़ेगा। और उन्होंने ये भी क्लियर कर दिया है कि यूरोप की कंपनियां और बड़े बड़े देशों की कंपनियां रूस से निकल चुकी हैं, जिसके बाद भारत को काफ़ी बड़ा मौका मिला है और भारत की कंपनियां रूस के अंदर घुस सकती हैं। इस जंग का पूरा फायदा भारत और चीन उठा रहे हैं। अब एक रिपोर्ट आपकी स्क्रीन पर लगा रहा हूं। इस रिपोर्ट के तहत पता ये चला है कि पिछले सिर्फ 3 महीने में भारत ने $5.1 बिलियन का तेल, गैस और कोयला रूस से खरीदा है, जो कि आमतौर में 5 गुना ज्यादा है। चीन ने भी $18.9 बिलियन का आयात किया है। कॉइल हो यानी कोयला हो या उसके अलावा तेल वेल हो, वो सब लिया है। समझ लीजिए मेरे दोस्तों कि भारत और चीन अपने फायदे के लिए पूरी तरह से रूस के साथ खड़े हैं। दूसरी तरफ जब सभी मजे ले रहे हैं, सभी फायदा उठा रहे हैं रशिया से, तो श्रीलंका जो कंगाल है वो क्यों ना पीछे पड़े। अब श्रीलंका के नए राष्ट्रपति ने कहा है कि हमने मदद मांगी है व्लादिमीर पुतिन से कि हमको चाहे उधार दे दिया जाए, चाहे उधार में पेट्रोल दे दिया जाए। आपको बता दूं, नेटो ने रूस और तुर्की दोनों को बड़ी राहत दे दी है। रशिया और तुर्की नहीं चाहते थे कि स्वीडन और फिनलैंड नेटो में शामिल हों, और अगर हो जाएं तो इन दोनों देशों में नेटो के बेस ना हो, यही चाहते थे। अब आपको बता दूं, नेटो ने साफ साफ कह दिया है हम स्वीडन और फिनलैंड में कोई भी अपना बेस नहीं बनाएंगे। दोस्तों, यूक्रेन ने बड़ा इल्ज़ाम रूस पर लगाया। यूक्रेन ने रूस पर इल्ज़ाम ये लगाया कि रूस यानी रशिया अपने ही हथियारों से अपने ऊपर हमला करवा रहा है, अपने बेस को उड़वा रहा है, हमले करवा रहा है, और उसका इल्ज़ाम यूक्रेन पर लगा रहा है। नहीं मतलब सर चकराया आपका। अब यहाँ पर देखिए, ना रशिया की बात करूँगा ना यूक्रेन की बात करूँगा। मैं अपने दिल से, अपने दिमाग से एक सवाल करना चाहता हूँ यूक्रेन से कि भाई साहब ये बताइए, अगर रूस अपने ही लोगों को उड़ा रहा है, अपने ही बेस पर हमला कर रहा है, तो आप जो पूरी दुनिया से आधे हथियार लेकर खर्च भी कर चुके हो, वो अपनी अम्मा की बारात में मार रहे हो। मतलब समझ में नहीं आ रहा। वो सारे मिसाइल, हिमराज मिसाइल, अमेरिका और जापान, फ्रांस, पता नहीं यूके, कितने बड़े बड़े हथियार तुमने लिए और रूस पर दाग दिए, और अब कह रहे हो
कि रूस खुद ही दाग रहा है अपने ऊपर। तो वो जो हथियार तुमने लिए वो अपने अब्बू की शादी में फोड़े हैं कहाँ? मतलब हमको समझा तो दो भाई, हम जर्नलिस्ट होके कंफ्यूज आ गए हैं। खैर दोस्तों, अब आते हैं पॉइंट पर। सरगेई लावरोव यानी रूस के विदेश मंत्री ने इस बात को ठुकरा दिया कि ये यूक्रेन की बेवकूफ़ी और गैर जिम्मेदाराना बयान है। हम आखिर अपने ही बेस पर हमला क्यों करेंगे? यूक्रेन हर वो काम कर रहा है जिससे हमारा गुस्सा बढ़े। अब दोस्तों, खतरनाक से खतरनाक हथियार रूस भी बना चुका है और बनाता है। इसी बीच में रूस बना रहा था एंटी ड्रोन गन, यानी ड्रोन को गन से मारकर गिरा देने वाली, हाँ, एक ऐसी टेक्नोलॉजी का इजाद किया उसने। एक ऐसी बंदूक बनाई जिसका टेस्ट अभी तक रूस ने नहीं किया था। लेकिन अब भाई साहब जंग ही चल रही है, तो जंग में ही क्यों ना उसको टेस्ट कर लिया जाए। स्क्रीन पर इस वीडियो को देखिए। ये वो बंदूक है जिसे यूक्रेन में टेस्ट किया गया और जिसके जरिए यूक्रेन के कई ड्रोन को मार गिराया, सफलतापूर्वक तरीके से कामयाबी हासिल करी है और यूक्रेन के कई ड्रोन मार गिराए हैं। अब रूस ने माइकोलाइव के इलाके में 2 बड़े बम गिरा दिए, जिसके बाद माइकोलाइव का इलाका पूरी तरह से थर्रा गया और कई बिल्डिंगों में आग लग गई। ज़ेलेंस्की ने एक बार फिर से सारी दुनिया को और यूरोप को डराने का काम करते हुए और हथियार लेने के लिए और भी एक चाल चली है, जिसमें कहा यह है कि रूस पूरे यूरोप पर कब्जा करने के लिए हमारी तरफ आगे बढ़ रहा है। पहले वो हम पर कब्जा कर लेगा, फिर अलग अलग देशों की तरफ आगे बढ़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि रूस को हम रोक सकें तो हमारी मदद कीजिए, पाबंदी रूस पर लगाइए और उनको हथियार दीजिए, पैसा दीजिए, सब कुछ दीजिए। हाँ, सब कुछ, पूरी दुनिया इकट्ठा हो जाए और खिलाफ हो जाए रूस के और इस ससुरे यूक्रेन का साथ दे दें। बहुत बढ़िया, ये चाहते हैं। अब देखिए, रूस का डर इतना बढ़ा दिया गया है कि इससे रूस को कोई नुकसान तो हो ही नहीं रहा है, रूस का भौकाल ही बढ़ रहा है। इन बावलों को कौन बताए। अब रूस के खौफ में स्पेन ने अपनी फौज का, मिलिट्री का, सिक्योरिटी का बजट खर्चा बढ़ा दिया है। जी हाँ, पॉकेट मनी समझ लीजिए, आसान जबान में खर्चा वर्चा। हाँ, $1 बिलियन। अब नई मिसाइलें इकट्ठा करेगा, नए हथियार खरीदेगा, मिलिट्री को और मजबूत करेगा, फौज की तादाद को बढ़ाएगा। अमेरिकी बास्केटबॉल प्लेयर को रूस ने कैद किया हुआ है अपनी जेल में, क्योंकि इसके ऊपर ड्रग लेने का आरोप था और आरोप सही है। अब ये जेल के अंदर बंद है रूस की, और इसने खत लिखकर बाइडन से मदद मांगी। अमेरिका, बाइडन तक वो खत पहुंचा और बाइडन ने उनकी पत्नी, फुटबॉल प्लेयर की पत्नी से फ़ोन पर बात करी है और इसके बाद कहा है कि हम रूस से लगातार बातचीत कर रहे हैं इनको वापस लाने के लिए। इसके अलावा ब्राज़ील की भाई साहब एक खूबसूरत मॉडल और स्नाइपर भी थी, बहुत बढ़िया निशाना लगाती थी, बेहतरीन खूबसूरत, मतलब एकदम मॉडल, और मॉडल तो थी। खैर, ये रूस के खिलाफ यूक्रेन में, यूक्रेन की तरफ से रूस से लड़ने के लिए पहुंची थी। काफ़ी घातक तरीके से जंग लड़ रही थी। शादी वादी करके, ब्याह करके यार अच्छी ज़िंदगी जीती, मतलब किसी का भला हो जाता। इतनी हुस्न परी तुम जाने जहाँ, पता नहीं पहुंच गई कहाँ। खैर, आपको बता दूं कि रूस की बमबारी में ख़त्म हो गई हैं और दी एंड, इनका चैप्टर क्लोज हो गया है। अब आपको बता दूं कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो दूसरे देशों से इस फसाद में घुस रहे हैं और जाकर अपनी जान को गंवा रहे हैं। कल एक खबर आई थी और वो खबर हमने आपको बताई थी, लेकिन वो खबर उस वक्त तक सच्ची थी जब हमने आपको बताई थी। अब वो झूठी साबित हो गई है, उसमें हमारी कोई गलती नहीं है। उसमें यूक्रेन के प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की का प्रोपेगेंडा है। ज़ेलेंस्की ने कहा था कि तुर्की को हमने कहा था कि रूस हमारे अनाजों को ब्लैक मार्केटिंग करके बेच रहा है, तो आपके इलाके से अगर रूस का कोई जहाज़ गुजरे तो पकड़ लीजिएगा।
ज़ेलेंस्की ने बात कही थी। तो ज़ेलेंस्की ने फिर दावा किया कि रूस के जहाज़ को पकड़ लिया है, शिप को पकड़ लिया है, डिटेन कर लिया है तुर्की ने। हम तुर्की का धन्यवाद अदा करते हैं। इंटरनेशनल प्रोपेगेंडा भाई साहब, बिल्कुल मोदी जी का फैन लग रहा है हमको ये ज़ेलेंस्की। अब हुआ क्या, रशिया ने ऐलान किया कि हमारा कोई भी शिप, किसी भी तरह का कोई भी शिप, कोई भी साजो सामान हमारा तुर्की ने सीज नहीं किया है। और यूक्रेन की बात झूठी है। इन सबके बावजूद यूक्रेन ने फिर तुर्की से कहा है कि चचा 3 और शिप रूस पूरा अनाज भर कर लेके जा रहा है, कृपया उसकी जांच करिए। वहीं आपको बता दूं कि ईरान पर फिर से इनडायरेक्ट तरीके से पाबंदी लगाई गई है। हांगकांग और यूएई की 2-3 बड़ी बड़ी कंपनियों पर पाबंदी लगा दी है जो ईरान के साथ डील कर रही थी और ईरान के साथ बिजनेस कर रही थी। अब आपको बता दूं कि ईरान के लिए और मुश्किल का समय शुरू हो चुका है। रूस ने दूसरी तरफ डोनेट्स्क के ऑयल डिपो पर ही हमला कर दिया है, जिसमें ऑयल डिपो में आग लग गई है। यूक्रेन पर बड़ा हमला। इतना ही नहीं, खैरसोन के इलाके में रशियन के हथियारों के खजाने में, यानी हथियार खाने में बुरी तरह से ब्लास्ट हो गया और आग लग गई। दोस्तों, लिथुआनिया के बाद अब पोलैंड भी तुर्की के ड्रोन बैरक्टर TB2 को खरीदने के लिए चंदा इकट्ठा कर रहा है और फिर उसको खरीद कर चंदे के पैसों से वो यूक्रेन को दे देगा। यानी लगभग 30% जो है चंदा हो चुका है। अब उम्मीद की जा रही है कि 8 से 10 दिनों में ये चंदा कंप्लीट हो जाएगा और तुर्की से ड्रोन खरीद के यूक्रेन को दे दिया जाएगा। अब दूसरी कंट्री है आयरलैंड। आयरलैंड के प्रेसिडेंट भी अब यूक्रेन पहुंच चुके हैं। तस्वीरों में देख लीजिए, ज़ेलेंस्की से आयरलैंड के प्रेसिडेंट ने मुलाकात करी है, कई जगह के दौरे किए हैं और पूरी तरह से यूक्रेन के साथ खड़े रहने की बात कही है। रूस के BMP-3 टैंक को यूक्रेन ने कब्जा लिया और फिर उसी टैंक से रूस पर बड़े हमले किए। Так цей пошел четенько на. इसके अलावा आपको बता दूं, क्लियर आपके दिमाग में ये बात हो जानी चाहिए कि रूस की तरफ से भी और यूक्रेन की तरफ से भी ऐसा कोई काम नहीं किया जा रहा है जिससे जंग रुक जाए। और ये जंग दिन प्रतिदिन यानी दिन ब दिन खतरनाक मोड़ की तरफ बढ़ रही है। रूस ने दूसरी तरफ अपनी सबसे घातक इस्कैंडर मिसाइल दोबारा आज सुबह ही दाग दी है। दोस्तों, अभी तक वॉर अपडेट में यही। इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी राय क्या है? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिए। ईद आ रही है, बकरीद आ रही है, ईद उल अज़हा आ रही है। थोड़ा तमीज़ से रहिएगा और अपने लोगों को, अपने दोस्तों को, अपनी कम्युनिटी को समझाइएगा। हालात मुसलमानों के ठीक नहीं हैं। टशनबाजी में कुर्बानी करते हुए वीडियो, फोटो बनाकर सोशल मीडिया पर डालने से बचिएगा। थोड़ा दिमाग को चालू रखिएगा। और अगर आप किसी मौलवी आलिम को जानते हैं, पहचानते हैं, बातचीत रखते हैं, या आप खुद मौलवी आलिम हैं, तो हाथ जोड़कर गुजारिश है, आज से ही नमाज में और मस्जिदों में ऐलान करना और अपने लोगों को समझाना शुरू कर दीजिए कि ऐसा कोई काम ना करें जिससे फिर से आपकी एक घटिया हरकत की वजह से इस्लाम निशाने पर आ जाए। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रज़ाग्राफी। जय हिंद।
तेरा बाप आया।